इदारे शुमारियात ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। इदारे शुमारियात के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, आवाम परेशान है। बिल्कुल जी। और उसके बाद जो अभी इशफाक भी जैसे बात कर रहे थे, इदारे शुमारियात की जो रिपोर्ट आई, लोगों से ना सिर्फ हैरान बल्कि मजीद परेशान भी हो गए। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में रवा माली साल जुलाई से जून महंगाई की जो औसतन शरह थी वो 8.83% रही, जबकि मई के दौरान जो महंगाई की शरह थी वो 10.87% रही। इदारा शुमारियत के मुताबिक गुज़िश्ता साल की निस्बत शहरी इलाकों में चिकन 60%, अंडे 55%, गंदुम 30%, आटे के निर्ख 28.5%, मसाला जात 26.71% और जो घी था 22% महंगा हुआ। ये अशिया खुरनो जिनकी हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो चीजें हैं। चले आप चिकन को अब आप लग्जरी में कंसीडर करते हैं, चिकन को आप निकाल दें, लेकिन ये अंडे, मसाला जात, आटा वगैरह ये तो सब नेसेसिटीज हैं। चिकन लग्जरी में नहीं काउंट होता था, लेकिन उसकी कीमतें बढ़ा के वो चाह रहे हैं कि बकरे के निर्ख तक पहुंचे। आहिस्ता आहिस्ता चलें तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता। तो जनाब 450-500 तक आ गया है और अब आगे बढ़ता जाएगा तो फिर जनाब पहले वो क्रॉस करेगा बछिया के गोश्त को, फिर उसके बाद आगे जाएगा जनाब उस तक। लेकिन बहरहाल हुकूमत का मौक़िफ़ भी इस पे सामने आया है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ये फरमाते हैं कि महंगाई में इजाफा हुआ है मगर कुव्वत खरीद भी उसी शरह से बढ़ी है से निकले हैं। ये भी 5 साल में तो इंशाल्लाह और अभी अगले साल ये और रफ्तार बढ़ेगी इसकी, और जो अगली इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी उसमें फिर पाकिस्तान और तेजी से ऊपर जाएगा। पाकिस्तान इंशाल्लाह और तेजी से ऊपर जाएगा, लेकिन मसला आवाम का ये है कि आवाम कह रही है कि यहाँ पर महंगाई भी काफी तेजी से ऊपर जा रही है। क्या कह रहे हैं लोगों का, आपको सुनवाते हैं। कारोबार हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास, हम लोग कुछ दिहाड़ी वाले लोग हैं, दिहाड़ी कमाने के लिए अपने निकलते बच्चों के लिए। बिल्कुल हम लोग की लाइफ ऐसी हो रही है, ना हम लोग घर के ना घाट के, बिल्कुल मुश्किल में आए हुए। लाइफ टफ चल रही है पाकिस्तान के अंदर। एक गरीब आदमी की पहुंच से हर चीज दूर हो गई है। आटा देखे आप क्या किलो हो गया है, चीनी देखे क्या किलो हो गई है। जो सरमाएदार आदमी है चले वो तो बर्दाश्त कर लेगा, एक रोजमर्रा का जो 250-300-500 रुपए की मजदूरी करने वाला आदमी है वो किस तरीके से सर्वाइव करेगा। रमजान में तेल था 250 रुपए लीटर, आप मुझे बताएं 60 रुपए, 50 से 60 रुपए लीटर 1 लीटर पे बढ़ा दिया। यार कोई बोलने वाला नहीं है। आप मुझे बताएं ये गवर्नमेंट की रीत को चैलेंज कर रहे हैं, ये कौन सी माफिया है, इनको कौन पकड़ेगा, मुझे एक बात बताएं। लोग यानी फाके कर रहे हैं, डबल नौकरियां कर रहे हैं लोग यार, लेकिन जब भी पूरा नहीं हो रहा लोगों का। आवाम तो भूखी मर रही है भाई, हर चीज तो महंगी है, सस्ती क्या चीज तो कुछ भी नहीं। जी तो ख्वातीन और हज़रात, मौक़िफ़ देखा आपने लोगों का कि किस तरह से लोग परेशान हैं। और अब हम जिस शख्सियत से बात करने जा रहे हैं वो ऐसी शख्सियत है जो कि हर अक्सर सुबह के औकात में हमें हौसला देते हैं, मईशत की बहाली के हवाले से हमें अच्छी खबरें देते हैं और हमें बताते हैं कि आगे सब बेहतर होगा। तो मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शुरू से लेके इमरान खान ने आज तक झूठ के सिवा कोई काम नहीं किया। अब तो आज इमरान खान नेक आदमी है। एक जगह पे तारीफ करनी है इमरान खान की, उसने पाकिस्तान का नाम बड़ा अच्छा रोशन किया है अल्हम्दुलिल्लाह। देखे मैं ये मेरा नहीं कह सकता, ये आवाम कहती है, आवाम कहती है। कौन है यार, असि आवाम ही असि कौन है, सानू क्यों नहीं नजर आंदा वे कोने रोशन कर देता है। उसने किया जे अगर वो अमेरिका गया तो उधर जाके इनको चोर बोला, जे वो लंदन गया तो उधर जाके तो इनको चोर बोला यार। Latest print from the US. Do you think this is just more than base effects? Oh, yes, definitely more than base effect. If you look at the details on a month-on-month basis, right, the headline rose 0.8% and the core 0.9%. But I will still say that actually the driver behind that was the pent-up demand from consumer in the U.S., helped by the stimulus check that came in, and also like the logistic bottlenecks and higher fuel prices. So all these factors is the one that is pushing up and for this CPI report. But one thing to bear in mind is that the Fed actually expected that this, and they named it this to be transitional, and we have to think whether this factors is likely to persist until next year or beyond. So Inflation, in small amounts, is perceived as a necessary function to help move economies forward. Inflation allows for increases in corporate profits and workers' wages, which help economies grow. Many central banks around the world feel that a 2% annual rate of inflation is a reasonable target.
However, over the past several years, most of the major global economies have struggled to reach that target, which has pushed interest rates to historical lows. As the world comes out of the pandemic, the U.S. has experienced a significant increase in inflation, causing many to speculate as to when the Fed might need to shift the interest rate policy. This varies from other major economies, as Japan continues to struggle with flat to negative inflation pressure, and the Eurozone has experienced a slight bump in inflation. However, for the most part, inflation in the Eurozone remains muted. Transitory is the word the Federal Reserve has used to describe the current jump in inflation. If the inflation in the U.S. does slow and supply chain issues ease, then the U.S. economy could be set up to meet the inflation goals of the Federal Reserve. However, if the inflation rate in the U.S. significantly outpaces the Fed's target of 2% for an extended period of time, and the dispersion between the U.S. and Japan and Europe holds, this could have a significant impact on various asset classes as the market adjusts to this stretched dynamic. बार से पाकिस्तान दुनिया के 33 ममालिक में से चौथे नंबर पर आ गया है। महंगाई की शरह 9% रही। मारूफ जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने 43 ममालिक में महंगाई के अदाद शुमार जारी किए हैं, जिसके मुताबिक भारत में महंगाई 4.3% है। सबसे ज्यादा महंगाई अर्जेंटाइन में 51.4% है। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता माह महंगाई की शरह 9% रही। महंगाई के एतबार से तुर्की दूसरे नंबर पर है, जहां शरह 19.6% है। ब्राजील तीसरे नंबर पर है, जहां शरह 10.2% है। खित्ते में भारत में महंगाई की शरह 4.3% है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जापान में महंगाई मनफी है, शरह -4% रिकॉर्ड की गई। The tomato is an essential ingredient in most Turkish cuisine, and it's now selling at a record price, a rise of 70% in only 1 year. And in this traditional farmers market in the middle-class district of Bahçelievler in Istanbul, shoppers are feeling the pinch. Awful. It's expensive in the supermarkets too, but pensions stay the same. Some people here blame the government for lacking effective economic policies. Others say tradesmen and the wholesalers are taking advantage. No conscience left in their hearts. They want to earn easy money. This man says he's paying 40% more for flour than he did 3 months ago. And as his customers' incomes don't change, he can't raise the price. So the portions of Turkish filo dough he sells now weigh 110 grams instead of the standard 150 grams. At more than 19%, Turkey has the highest inflation rate in Europe and the 10th highest in the world. For many in Turkey, it's the season to conserve food for winter, and they buy supplies in farmers' markets like this one. But this year, the soaring prices are eating into their incomes. क्या लोग अवाम यानी आप तो नहीं मानेंगे ऑपोजिशन वाले, लेकिन क्या अवाम हुकूमत के इस नैरेटिव को या इस लॉजिक को तस्लीम कर लेंगे कि इसमें इमरान खान का कसूर नहीं है? ये जो कुछ महंगा हो रहा है आज, ये चूंकि बाहर से महंगा खरीद रहे हैं, लिहाजा इनको महंगा बेचना पड़ रहा है, तो इसमें इमरान खान का कसूर नहीं। ये यकीनन अवाम भी मानेंगे और इमरान खान साहब के जितने चाहने वाले हैं वो भी मानेंगे। और अगर आप मेरी ड्यूटी लगाएंगे तो मैं भी ये साबित कर दूंगा कि इमरान खान बिल्कुल बेकसूर है। देखिए, उसका तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो बेचारा क्या, वो तो बहुत नेक आदमी है, बहुत पारसा है, वो बहुत दयानतदार है, वो तस्बीह भी हाथ में पकड़ के रखता है, अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलता है, शलवार कुर्ता पहनता है, तकरीर बहुत जबरदस्त करता है, तो उसका तो कोई कसूर नहीं है। अब ये काम आप किसी और को दीजिए। ये बातें तो है ना सारी, आप ठीक कर रहे हैं ना, ये बातें तो नहीं। मुल्क चलाने का काम किसी और को आप दीजिए ना। देखिए, ये मुल्क चलाना इमरान खान साहब का काम तो नहीं है। वो तो अच्छी बातें कर सकते हैं, आप उनसे कराइए बस, तो फिर मुतमिन होंगे सारे। अमीर अब्बास साहब, आपने ये फिक्रा कैसे चुन लिया? कौन जिम्मेदार है? और अगर आप सच सुनने के लिए आपने ये फिक्रा कहा है, तो फिर वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने ये कहा था कि हमने 2018 में दुश्मन को वोट के जरिए शिकस्त दी है। देखिए, चोर कहते हैं ना, चोर उल्टा कोतवाल को डांटे। अब ये इन लोगों का जो रवैया है, चोरी इन्होंने की, पाकिस्तान को इन्होंने लूटा, अपने कारोबार इन्होंने बनाए और बड़े बड़े मालात जाति उमराज जैसे इन्होंने खड़े किए। इमरान खान ने तो नहीं किए, इमरान खान तो अभी आया। इमरान खान ने तो जो कुछ बाहर था वो पाकिस्तान में लेके आया और उसने सफर भी किया, उसकी अज़दवाजी जिंदगी खराब हुई। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो यहाँ से लूटा और बाहर के मुल्कों में बच्चे अपने लेके गए। चलो ठीक है, बच्चे अब सबके जाते हैं, मान लिया। वहां पे कहा कि जी हमारे तो फ्लैट ही नहीं है,
उस वक्त जो गबलू बबलू थे वो कितनी उम्र के थे, ये बता दिया जाए। किसी ने सरे महल बनाए, किसी ने दुबई टावर बनाए। गबलू बबलू कौन है? आपको भी पता होगा कौन है, आप इतने भी भोले नहीं है ना, इतने भोले ना बने ना, ठीक है ना, आपको बड़े अच्छे से मालूम है कि कौन है। अच्छा ठीक है ना। तो बात ये है कि मुल्क के साथ जिन्होंने जो कुछ किया, आपके मुल्क को उस हालत में छोड़ के गए, और ये भी समझ लें कि जिस हालत में गवर्नमेंट मिली थी, अगर उस वक्त आपको बिठा दिया जाए ना अमीर अब्बास साहब को, कहें कि आए इसकी इकोनॉमी को सीधा करें, आपके 14 तबक रोशन होते। हमारे तो अंदाजा ही नहीं था कि ये मुल्क के साथ ना आपके पास डॉलर था, ना आपका इदारा बचा था। कामरान साहब, आम खबर है, मुल्क में मजीद महंगाई बढ़ने का इम्कान है। आलमी बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। तेल और अशिया की कीमतों में इजाफे के बायस महंगाई बढ़ेगी, ऐसा कहना था आलमी बैंक का। उमर हयात से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। उमर, बताइएगा रिपोर्ट में मजीद क्या क्या इंकशाफात किए गए हैं? बिल्कुल जी कामरान, आलमी बैंक की जो रिपोर्ट जारी की गई है इकोनॉमिक आउटलुक, उसमें ये बताया गया है कि रवा माली साल जो है वो पाकिस्तान में महंगाई मजीद बढ़ने का जो है वो इम्कान है, और इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से जो GDP की शरह नमू का हदफ रखा गया था 3.4% जो है वो 4.8% रखा गया था, लेकिन जो आलमी बैंक की फोरकास्ट आई है उसमें उन्होंने कहा है कि रवा माली साल माशी शरह नमू जो है वो 3.4% रहने का इम्कान है, और ये शरह नमू 2023 में पहुंच जाएगी। और इसके साथ साथ आलमी बैंक ने ये कहा है कि हुकूमत को बैरूनी अदायगियों, दबाव और माली चैलेंजेस का सामना है। और फिर स्टेट बैंक ने हाल ही में जो पॉलिसी शरह में इजाफा किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रेड बॉक्स टीवी से मैं हूँ राबिया शहजाद। दी इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई के एतबार से पाकिस्तान दुनिया का चौथा मुल्क बन गया। मारूफ बैनुल-अक़वामी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट ने 43 ममालिक में महंगाई के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई के एतबार से पाकिस्तान दुनिया के 43 ममालिक में चौथे नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता माह महंगाई की शरह 9% रही। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में महंगाई की शरह 4.3% है और भारत का नंबर 16 है। दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई जनूबी अमरीकी मुल्क अर्जेंटाइन में है, जहां महंगाई की शरह 51.4% है। महंगाई के एतबार से तुर्की दूसरे नंबर पर है, जहां महंगाई की शरह 19.6% है। ब्राजील 10.2% शरह के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जापान में महंगाई की शरह -0.4% है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Brazilian shoppers are complaining. Food prices are on the rise in Brazilian supermarkets. Acho que tudo aumentou pouco, né? All prices are going up. Everybody's talking about rice, but beef and milk and also cleaning products are more expensive. Brazilian shoppers are complaining. Food prices are on the rise in Brazilian supermarkets. Acho que tudo aumentou pouco, né? All prices are going up. Everybody's talking about rice, but beef and milk and also cleaning products are more expensive now. Everything. Não dá para comprar tudo. I can't buy everything I was buying before anymore. Now I leave some stuff behind. Inflation is coming back after several months under control. In August, consumer prices rose 0.24%, the highest rate for that month since 2016. Besides food, transportation costs are also up sharply, mainly because of fuel price hikes. One key factor driving inflation in Brazil has to do with strong external demand for Brazilian food products. Turn in the Brazilian economy. So the good news is that the Brazilian economy is not performing well, because when it starts performing well, it's very likely that inflation is going to be higher also. Brazil is struggling to deal with a severe economic slowdown and contraction caused by COVID-19. Now, getting inflation under control is an added concern on the path to recovery. Paulo Cabral, CGTN, São Paulo. महंगाई बढ़ गई, महंगाई का जिन बोतल से बाहर है, फलानी चीज महंगी हो गई, आज पेट्रोल 10 रुपए महंगा हो जाएगा, असेंबली इरसाल कर दी गई है, बस खान साहब के साइन की दे रहा है, तो जरा महंगाई पे भी बात कर लें ना। असली मसाइल पे आ जाते हैं। जरा महंगाई बढ़ गई, महंगाई का जिन बोतल से बाहर है, फलानी चीज महंगी हो गई, आज पेट्रोल 10 रुपए महंगा हो जाएगा, असेंबली इरसाल कर दी गई है, बस खान साहब के साइन की दे रहा है, तो जरा महंगाई पे भी बात कर लें ना। पाकिस्तान में महंगाई, जब भी देखें आपके प्रोग्राम में जब बात होती है और आप आखिरी ये सवाल करती हैं कि आइंदा आवाम के लिए क्या होगा,
तो जवाब एक ही होता है कि महंगाई और बढ़ेगी। बहुत महंगी है, गोश्त महंगा, हर चीज महंगी है, औरत कहाँ से पूरा करेगी? कोई तब्दीली नहीं और महंगाई हो गई है। जीना अजाब हो गया है और अब हुकूमत को चला जाना चाहिए क्योंकि बहुत तजर्बात कर चुकी है। इससे ज़्यादा तजर्बात की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि आवाम की आखिरी सांसें चल रही हैं। बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है, महंगाई जो है वो आसमान पे जा रही है। रोज़ बरोज़ इजाफा ही होता जा रहा है। जब निकलते हैं रोज़ाना कोई नई खुशखबरी सुनने को मिलती है। आज इसमें बढ़ गए, आज बढ़ गए। मुर्गी तो पहुँचते ही बाहर हो गई। सिर्फ सोच सकते हैं, देख के खुश हो जाते हैं। या फ़ोटो खिंचवा लो मुर्गी के साथ खड़े हो गए। हर चीज को महंगा कर दिया, तेल महंगा कर दिया, दाल महंगी कर दी, चावल महंगे कर दिया, आटा महंगा कर दिया। सब्जी हो, गोश्त या फल, कीमतें ऊपर से ऊपर की तरफ जा रही हैं और जिन सरकारी अफसरान की जिम्मेदारी कीमतों को कंट्रोल करना है वो बाजारों में नहीं आते। खरीदार कहते हैं गुजारा मुश्किल हो चुका। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। तो ये सूरत हाल है अब मुल्क भर की, शहर भर की, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होती जा रही है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ने से, डॉलर की वैल्यू में इजाफा होने से, क्या ये रीजंस हैं महंगाई के या फिर इसके अलावा कोई और रीजंस हैं? देखिए, एक रीजन तो ये है, लेकिन सब चीजें इस पेट्रोल प्राइसेस का इंक्रीज होना ही इसका इस पे इल्जाम दे देना कि जी प्राइसेस इसलिए बढ़ रही है कि पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, ऐसा नहीं है। देखिए 3 साल महंगाई के तमाम रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। कोई सेक्टर नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर कीमतें इस 3 साल में ना बढ़ी हो, लेकिन 1 साल में तो रही सही कसर भी पूरी हो चुकी है। अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो मेरे सामने डॉलर के नए रेट्स हैं और डॉलर के नए रेट्स कुछ इस तरह से हैं कि सुबह को कुछ और शाम में कुछ और होते हैं, कम नहीं होते, बढ़ते ही रहते हैं। अभी कुछ इस तरह से है कि 90 पैसे का फिर इजाफा हो गया ओपन मार्केट में और डॉलर ओपन मार्केट में 176 रुपए 40 पैसे का हो गया है। ये कीमत बढ़ती जा रही है। माहिरीन कह रहे हैं कि डॉलर 220 पे जाएगा। क्या हुआ क्या है, क्या वजह है कि रुपया हमारा मुस्तकिल गिरता ही चला जा रहा है और बार बार डॉलर रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं? लेकिन यहाँ पर ही बस नहीं है। अगर मैं बात करूं बिजली की कीमतों की तो बिजली भी बढ़ रही है और के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए 59 पैसे का इजाफा कर दिया गया है जो कि नवंबर के बिलों में लग के आएगा। एलपीजी की बात करें तो एलपीजी में भी 11.67 किलोग्राम एक सिलेंडर की कीमत हुई है, यानी कि जो इजाफा हुआ है वो 51% का हुआ है। इसी तरीके से कीमत जो बिजली की है वो भी बढ़ रही है और 57% तक अब तक इजाफा हो चुका है बिजली की कीमतों में। पेट्रोल की कीमतें ही बढ़ रही हैं। अभी हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो पेट्रोल कहीं 138 और कहीं 140 रुपए फी लीटर है और अब तक जो इजाफा पेट्रोल की कीमतों में 3 साल में हुआ है वो 49% तक है। ये कुछ ऐसे फिगर्स हैं जो कि समझ में ना आने वाले हैं, लेकिन माहिरीन तो ये भी कहते हैं कि ना पेट्रोल की कीमत यहाँ रुकेगी ना डॉलर की कीमत यहाँ रुकेगी, ये अभी और बढ़ेगा। Probably noticed a lot of what we buy is getting more expensive. The Labor Department reported Thursday that consumer prices jumped 5% over the past year. That's the highest inflation rate in the U.S. since 2008. It means Americans are seeing higher prices on things like food, clothes, and lumber. To provide context for those numbers, I want to welcome Gwen Gilliford, an economics reporter for the Wall Street Journal. Welcome, Gwen. This is actually, last year at this time, much of the country was in lockdown due to the pandemic. I'm wondering how that affects year-over-year differences and if that is contributing to this spike now. It's definitely contributing to a lot of this spike. For some goods and services, the prices drop so much that they have to grow crazy fast just to get back to where they were pre-pandemic. So, for instance, if you look at the year-over-year increase in airline fares, it's up a pretty shocking 24% in May. But then it's still down 12% from February of 2020, so just on the eve of the pandemic. So yeah, that what economists call the base effect is contributing to what looks like really kind of maybe even scary high inflation. But do you expect to see then wages continue to increase and the effect that will have on continuing inflation?
Yeah, this is a really important part of the inflation picture right now, and it's getting a lot of attention, but it's very complex. It's very hard to tell, what you should be looking at to know whether wages are sort of in aggregate going up, because you have all these anecdotes of, Amazon or Walmart raising wages, but you don't know how broad-based it is, right? And the thing that is, a lot of small businesses are reporting, there's a record high, 48% are reporting high, like not being able to find qualified workers. So there's some sense of mismatch going on, and it's just hard to find the right people. It takes time. And so that's going to be a natural thing, the problem as you try to ramp up the supply side of the economy. But the other problem is, like, people don't seem to be coming back to the workforce quite the way many economists expected. And, we'll see in coming months whether the cutting off of enhanced unemployment benefits induces people to rejoin, or whether, when schools open September, that allows people to rejoin. All these are really, really important questions. तकरीबन 30 रुपए किलो पे बढ़ रहे हैं। 30 रुपए किलो बड़ी बढ़ रहे हैं, मतलब कम नहीं है, इसके रेट बढ़े यार। 3 साल में कितनी कीमत बढ़ी है? तकरीबन 180 या 90 रुपए किलो पे बढ़ रहा है। 180-90 किलो। और आप कितना कम? अभी फिलहाल मार्केट से जो इसका होलसेल मार्केट में 338 रुपए का रेट है, हम 8 रुपए किलो पे कम दे रहे हैं अभी। खुश है इमरान खान से? इमरान खान से खुश नहीं है, इमरान खान से बिल्कुल खुश नहीं है। किससे खुश थी आप? इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया। किसने सही किया? बहुत अच्छी थी। एमक्यूएम को लेकर आएंगी जी। खरीदारी कर पा रही है इस महंगाई में? बहुत मुश्किल है। मजबूरी से कर रही है, शौक से कर रही है? मजबूरी से करना है। आपको कितना फर्क पड़ा 3 साल? बहुत पड़ चुका है, बहुत। आप खुद इस चीज़ का आइडिया ले सकती हैं, आप भी तो खरीदारी कर सकती हैं, आप भी तो हाउस वाइफ हैं, बाहर की हैं, देखती होंगी। बहुत मुश्किल हो रहा है चलाना घर। तौलिए तो बहुत कम बिक रहे हैं, पैसे और मस्जिद बढ़ते जा रहे हैं, हर चक्कर में 20-30 फी जोरी के ऊपर। पेट्रोल पे जैसे पैसे बढ़ते हैं, हर चीज़ के ऊपर इमरान खान। बिजली भी तो महंगी हो गई है। बिजली तो महंगी हो ही रही है। आपका तो पंखा भी बंद है। पंखा, लाइट नहीं है। इमरान खान ने महंगाई इतनी कर दिया, लाइट भी कम चला रहे हैं हम लोग। ये इमरान खान सही नहीं है, सही नहीं कर रहा है। तो कौन सही है फिर? नवाज शरीफ सही है। नवाज शरीफ को वोट देंगे? वोट नवाज शरीफ को दिया है और दूंगा नवाज शरीफ। अभी 2023 में किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ को। गुजारा हो जाता है? हाँ, गुजारा हो जाता है माशाल्लाह। तो फिर आपको इमरान खान से तो कोई शिकायत नहीं? नहीं, इमरान खान तो बहुत अच्छे हैं, देखो कितनी खुशहाली आई हुई है। अच्छा, पैसे बरस रहे हैं आसमान से? माशाल्लाह से। आसमान से तो नहीं बरस रहे, जब मेहनत में अजमत है। 1 किलो सारा दे दें इनको, सारा ठेला दे दें। मेहनत में अजमत है, जाहिर बात है, मेहनत करेंगे तो उसका फल मिलेगा। बस 1 किलो। तो आपको हाँ जी। ये तो बहुत कमाने वाले होंगे ना, इसलिए इनका गुजारा हो जाता है। हम तो कह रही हैं बहुत अच्छा है सब कुछ। हमारा गुजारा नहीं हो। तुम्हारे बच्चे हैं, सभी कमाते नहीं है। कह रही हूँ इतना नहीं कमाते, तनख्वाहें कितनी है? महंगाई के हिसाब से कमाते बहुत ज्यादा है, इतनी महंगाई हो रही है बहुत ज्यादा। खुदा बेड़ा गर्क करे इस इमरान खान का, इसने हमको परेशान करके रखा हुआ है। किसको वोट देंगे? परेशान करके किसी को भी नहीं देंगे वोट। हो रही है, अल्लाह का शुक्र है। तो फिर आप क्यों सलावत? तो उनको यूँ सुना रहे हैं कि कौम को बेड़ा गर्क तो कर दिया। महंगाई हर वक्त महंगाई कर रहा है। पेट्रोल पे जब देखो रेट चला देता है, चीनी पे। तो वो क्या करें? वो कह रहे हैं पिछली हुकूमतों की वजह से करनी पड़ी है, क्या करें? वो अच्छे थे, वो गंजा सही था, वो काम को मुल्क को चला रहा था। उसके दौर में चीनी सस्ती थी, आटा भी सस्ता था, और इसने यहाँ पे आके और महंगाई कर दी। 80 रुपए किलो आटा बिक रहा है, किसी ने पूछा जाके? गोश्त 300 रुपए किलो मिक्स मुर्गी। और अगर अपनी मर्जी का गोल्डन पीस बनवाना हो तो? गोल्डन पीस बनवाएंगे तो 50 रुपए पड़ जाएंगे। भाई क्यों इतनी महंगी करी? अब पीछे से महंगी आ रही है भाई, हम क्या करें? क्यों आ रही है पीछे से? ये तो गवर्नमेंट को चाहिए बोले। आपकी बिक्री कितनी हो रही है आजकल? बिक्री तो पहले की जो ना बहुत होती थी, अब तो नाम की रह गई है। अब ले पा रहे हैं? महंगी हो रही है रोज मुर्गी, रेंज से बाहर है। फिर ये कह रहे हैं पीछे से मुर्गी कहाँ महंगी? ये लोग मिल बांट के करते हैं महंगी। आपको क्या लगता है महंगाई का असल जिम्मेदार कौन है? हुक्मरान है, और कौन है? इमरान खान। जाहिर सी बात। तो वो तो कहते हैं कि फिर भी महंगाई कम है दूसरे ममालिक। 11 रुपए पेट्रोल में बढ़ा है, पेट्रोल पे जब पैसे बढ़ेंगे हर चीज पर ऑटोमेटिकली पैसा बढ़ेगा। In the San Francisco Bay Area, I'm taking my weekly stroll to the grocery store. First order of business is finding some fresh produce. All right, and watermelons,
$6.99. I would have guessed $5.99, so I think it has gone up a little bit. Should I pick a good one? I don't think it's just watermelons that are a bit pricey. $4.99 a pound for mushrooms. A little bit higher. We've got 50 cents to $1 more than I used to get about a month ago. So mushrooms, a little bit more. Agricultural economist Colin Carter verifies my suspicions are correct. Fruits and vegetables are up about 6% from a year ago. So we're seeing food price increases. California is a large producer of these items, and we're in a drought. And there's also weather problems in South America, in Brazil and Argentina, and that's also affecting food prices. That means as my grocery bill continues to rise, I'll need to keep a close watch on not just the nutritional value of my meals, but also how much they cost in order to serve up a truly satisfying meal. Dinner is served. Mark New, CGTN, San Francisco. May be getting more expensive. Across the board, Americans are paying more for food. Since last year, the cost of bacon has gone up by over 10%, 6.2% for fresh fruit, and 0.2% for cereal. It may not seem like a lot, but all of these little increases add up. And it's not just food, it's goods and services across the economy. After years of low inflation that hovered around 2%, the Consumer Price Index, the benchmark measure of inflation in the US, jumped 4.2% in April from the year before. These increases are often felt at the grocery store, which is why it's affecting the price of your breakfast. This has created a lot of concern over whether higher prices are a temporary blip or here to stay. During this time of reopening, we are likely to see some upward pressure on prices. So here's why you're paying more for your breakfast, and whether the current price jumps are a bellwether of inflation to come. A major factor for increased food prices is corn, which has soared roughly 50% in 2021. Even if you don't have cornflakes for breakfast, many foods have ingredients derived from the grain or come from animals who eat it. Corn makes up over 96% of all animal feed grain production in the U.S. Some people moved out of dense cities that were seen as being unsafe because of the pandemic. And so as restaurants reopen, it might be a geographic problem that there just might not be people in the place. And then we also have to think about the policy effects. So the government has thrown a lot of money at supporting workers who were affected by the pandemic. And some workers at this point might just be saying, while they're still getting these unemployment benefits, might be saying, you know what, I don't have to rush back to work. Fast food has been a big concern for a lot of investors, particularly recently. It's been something that we haven't had to worry about for the past 40 or so years. We've managed to maintain it around that 2% mark, and that is perfect. But there are a range of investors like Ray Dalio, Charlie Munger, and Michael Burry who are warning that inflation may be on the horizon. Munger cautioned, at the end, if you print too much money, you end up with something like Venezuela, a country torn apart from inflation. Michael Burry said, history is not useless. This text explores the 1970s American inflation, which is more relevant today than one might think. Dalio said, now that the economy is rebounding, inflation pressures are rebounding. So you've got not just these investors, but well-known investors from around the world warning of inflation. Because obviously, your dollar is becoming worth less and less. Now what's the opposite of cash? Debt. So instead of inflation eating away at your cash, it eats away at your debt. That's one positive of real estate. But then, also with inflation, what happens to the price of your house? It goes up. Inflation rises the prices of everything, including houses. That's another positive for real estate. But also, your rental income increases with inflation. So that's another positive. So if you get into real estate, your debt gets eaten into, making it less of a burden. But 2, the value of your house rises. And 3, the rental payments increase. So with this investment, you're profiting in multiple different ways, and if you do this wisely, you can potentially make a lot of money from it. You can either buy real estate, obviously directly, or if you don't have the money for that, buy a REIT, a real estate investment trust that will invest in real estate for you, and you can get into these at much lower prices, like the examples given here.
But real estate is not the only asset which you can profit from in inflationary times. Another asset that tends to do well here is gold. Now let me explain this. So during inflationary periods, investors see their cash drop in value. And so no one wants to hold cash. And they think, what's an asset class that holds its value, that has limited supply, and cannot be watered down in value? And of course, gold is one of the answers. So when investors start seeing inflation, they flock to gold, and it shoots up in price. And if you look at history, it will show you this. The last period of high inflation was from 1970 to 1980. It was very high here, between 5 and almost 15%. And what happened to the price of gold during this time? It shot up like a rocket. महंगाई अमीर को गरीब और गरीब को मजीद गरीब बना देती है, जिससे सिर्फ आम आवाम परेशान नहीं है बल्कि हमारे अदाकार भी परेशान है, क्योंकि जिसके जितनी तनख्वाह होती है उसकी उतनी ही अखराजात होती है। शुबीज़ अदाकार भी महंगाई से परेशान नजर आते हैं। आप भी सुनिए ये क्या कहते हैं। रेशम पाकिस्तानी अदाकारा रेशम भी महंगाई से मुतालिक आम आवाम की तरह सोचती है। इनके मुताबिक महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी है। पहले जो लोग सब्जी और दाल रोटी खा सकते थे, आज इनके लिए भी इस महंगाई ने कुछ न छोड़ा। हुकूमत को सीनेट इंतखाबात की फिक्र आवाम से ज्यादा है। संजय कुमार भारतीय फिल्मों में कॉमेडी का किरदार अदा करने वाले संजय कुमार भी महंगाई का रोना रोते नजर आते हैं। ये भी किराए के घर में रहते हैं। एक इंटरव्यू में इनका कहना था कि महंगाई इतनी हो गई है कि कपड़े खरीदने से पहले और खाना खाने के बाद सोचता हूँ कहीं ज्यादा खर्चा तो नहीं कर लिया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी भारतीय अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भारत में होने वाली महंगाई से मुतालिक कहा है, फिल्मों में जब तक काम है उस वक्त तक खाना पीना और रहना है। जब ये काम खत्म, इस दिन मेरी और किसी झोंपड़ी में रहने वाले शख्स में कोई कमी नहीं होगी। Are feeling the pain of rising inflation. We're paying more for just about everything, but there is some good news. Inflation, we're told, expected to drop as soon as next year. That's from the chief economist at Goldman Sachs, who says he expects inflation to be on a sharp downward trajectory and continue falling through the end of 2022. Time will tell if that proves to be true, but for now, inflation is still hitting our wallets. CBC's Christina Partsenevelis is here. Christina, how bad is it? Oh, get prepared, get prepared. You got increased demand, labor shortages, and other disruptions that have added to costs at nearly every stage of the supply chain. So let's run through a hypothetical day to find out what that means for your bank account. So you start off, you're on a diet. You start with your breakfast yogurt along with other dairy products, and that's only gone up a little bit less than 1% compared to last year. But forget the eggs and bacon. Meats, fish, eggs had the highest increase at 10.5% compared to last year. Rising corn and soy prices make the feed for livestock more expensive. While you're eating, you're checking your utility bills. The gasoline index is up a whopping 42%, and electricity up 5% in the past year. You head to the store, you're a little happier because the Food Industry Association magazine, which you're flipping through, shows that even with the increases in prices of groceries, the average household spending has held steady at $143 per week, which is down from $161 at the height of the pandemic. While reaching for some peanut butter, you happen to run into your friend Amy Bentley, who's an NYU professor, who also just warned the jump in prices could change consumer habits. I believe the current period is transitory, but it's also acknowledged that may not be the case, promising to remain vigilant in the months ahead. But your pocketbook is still feeling the pinch. Yeah, it's all getting more expensive, at least for now. Christina, thank you. इसमें जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो कि मैं बार-बार कहता हूं कि इस मुल्क का सबसे बड़ा असास है, ये अगर हम सही माने में सिर्फ इसी एसेट को यूटिलाइज कर लें तो हमारे मुल्क के कई मसले हल हो जाते हैं। जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, डॉलर्स ज़्यादा बाहर जाते हैं, कम अंदर आते हैं। अगर हम सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के लिए अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए वो इन्वायरमेंट बना दें, माहौल बना दें इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो इतना वहाँ पैसा पड़ा हुआ है बाहर, वो बड़े आराम से अगर यहाँ इन्वेस्ट करें
तो हमें ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं IMF और ये जो डॉलर ऊपर चला जाता है, रुपया नीचे चला जाता है, महंगाई होती है, ये सब उससे कनेक्टेड है। और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में घरेलू मुलाजमा के तौर पर काम करने वाली खवातीन महंगाई के खिलाफ मुजाहिरा कर रही हैं। इन खवातीन का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई ने इनकी मुश्किलात कई गुना बढ़ा दी हैं। आए दिन महंगाई, आए दिन पेट्रोल पे जैसे कीमतें बढ़ जाती हैं और खुर्द और नौश की चीज़ें गरीब बंदा, मजदूर बंदा नहीं खरीद पाता। जहाँ 3 टाइम का खाना खाते थे वो वहाँ पर हम लोग 2 टाइम के खाने पे आके, कोरोना की सिचुएशन है उससे हमारे काम बिल्कुल खत्म होकर रह गए। फैक्ट्री वर्कर्स के पास बिल्कुल काम नहीं है, हमारे पास काम नहीं है। चीनी का रेट देखिए, दाल देखिए और तनख्वाहें देखिए, आप मतलब कहाँ जाए हम लोग, बिल्कुल दाल रोटी से भी हम लोग तो गए। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 1 साल से महंगाई की शरह में नुमाया इजाफा देखा गया है। गुज़िश्ता साल जनवरी में मुल्क में उस बरस के दौरान अफरात ज़र की सबसे बुलंद शरह देखी गई, जबकि एक और मौके पर यह शरह दुनिया में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई थी। अगरचे इस शरह में किसी हद तक कमी तो देखी गई है, लेकिन तशवीश की बात यह है कि इसका असर ज़्यादातर रोज़मर्रा की बुनियादी अशियाई ज़रूरत पर है, जिनमें खुराक शामिल है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह बढ़ने की वजूहात हुकूमत की जानिब से महज बैरूनी अवामिल को करार दिया जाता रहा है, लेकिन माहिरीन मईशत का ख्याल है कि इसकी वजह हुकूमत की अपनी मुआशी और इंतजामी पॉलिसीज़ भी हैं, जिसकी वजह से मुल्क में महंगाई का सैलाब आया हुआ है। इंसान का मेरा बिजली का बिल यकीन करो 45,000 है। मैं हर महीने किश्त करवाती हूँ, भरती हूँ, किश्त करवाती हूँ, भरती हूँ, मेरा फिर भी नहीं पूरा पड़ता। हुकूमत का कहना है कि वो ऐसे इक़दामात कर रही है जिससे शहरियों पर महंगाई का बोझ कम से कम पड़े, और इसके लिए वो मुख्तलिफ अशिया पर सब्सिडीज दे रही है। गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि निचले तबके को हमारी तकलीफ ना हो इस टाइम पे जबकि चीज़ें महंगी हैं। माहिरीन मईशत ने खबरदार किया है कि मुल्क में आने वाले दिनों में महंगाई की शरह में मजीद इजाफा मुतवक्के है, और इसका सबसे ज्यादा असर कम तरीन आमदनी वाले तबके पर पड़ा। पे पेट्रोल पंप गिरा दिया, डीजल की कीमत 12 रुपए 44 पैसे और पेट्रोल की कीमत 10 रुपए 49 पैसे इजाफा कर दिया गया। आखिर ये माजरा क्या है? मौजूदा दौर में बढ़ती हुई महंगाई पर आवाम बिलबिला उठी। आइए पूछते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, पेट्रोल 138 रुपए लीटर हो गया, क्या कहेंगे इस बारे में? ये कहूँगा कि तब्दीली आ नहीं रही है, तब्दीली आ गई है। ये वही शख्स है जिसने जो है कहा था कि जी बिल फाड़ दो और ये इतना पिछली गवर्नमेंट इतना ले रही है और मैं आऊँगा तो पेट्रोल की नदियाँ बहा दूंगा। अब कहाँ गए वो भाई पेट्रोल की नदियाँ? मलिकाना में बह रही है कि पेट्रोल की नदियाँ? बात कर दिया उसने। आवाम पेट्रोल डलवा रही है या नहीं डलवा रही? आवाम धड़ाधड़ डलवा रही है, कोई 4,000 का, कोई 5,000 का, उससे भी तेज डलवा रही है। ज्यादा डलवा रही है? ज्यादा डलवा। अच्छा, आवाम को ये डर तो नहीं है कि कहीं पेट्रोल और महंगा हो जाए, क्योंकि 1 महीने के अंदर 2 मरतबा पेट्रोल बढ़ गया? आवाम को डरे बढ़ेगा, मगर आवाम के पास पैसा बहुत है। अच्छा, आपके हिसाब से इमरान खान सही कर रहा है? सही नहीं कर रहा, जुल्म है। गरीब आवाम इतनी महंगा, गरीब आवाम कहाँ जाएगी? अगर 200 रुपए पेट्रोल लीटर हो जाएगा तब भी आवाम डलवाएगी? वो तो लाजमी डलवाएगी, पेट्रोल के बगैर आवाम रह ही नहीं सकेगी। हालातों के बूते कभी नहीं मानेंगे। अच्छा, अगर 138 रुपए लीटर है, क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से ये कहेंगे कि पेट्रोल जो है ना वो सस्ता होना चाहिए। इसकी वजह से जो है बहुत सारी चीज़ों पर इफेक्ट आएगा। दाल है, चीनी है, आटा है, ये सारी चीज़ें जो है, और लोग जो मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है वो परेशान ज़्यादा है इससे, और अमीरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। सर, 200 रुपये अगर लीटर हो जाता है पेट्रोल, तो क्या नैमुल बदल क्या है फिर? नैमुल बदल ये है कि फिर हम साइकिल खरीद लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 16 अक्टूबर 2021 की रात गुजर रही है। 17 अक्टूबर की सुबह तकरीबन 6 घंटे से हमारी टीमें बैठी हुई हैं यहाँ पर, जो रोजाना की डाक आती है पढ़ रही हैं। देखें ये वो लिफाफे जो भी नहीं खुले हैं, पूरे ये देखें, अंबार देखें आप खाली। तो ये जो भी लिफाफा आप उठा रहे हैं उसके अंदर सिर्फ यही मैटर है भाई, फीस, किराया घर का, मेंटेनेंस, कॉलेज की फीस, यूनिवर्सिटी की फीस, माँ की दवाई, बाप का, मतलब इतना लोड है लोगों के ऊपर। अच्छा, हम जब बात करते हैं महंगाई बहुत हो गई बोलते हैं तो बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है। वो कहते हैं नहीं जी, ट्विटर पे ट्रेंड चला दो इसके खिलाफ, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, अच्छा खासा गुजारा हो रहा है, बड़ी खुशहाली है, लोग बड़ा अच्छे तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं आपके सामने आज 2021 की इस रात में एक बजट दे रहा हूं कि एक लड़का जो MBA करके बहुत अच्छी नौकरी पे लग रहा है, 25,000, 30,000, 40,000 रुपए तनख्वाह उसकी, या कोई बैंक में जो आदमी नौकरी कर रहा है परमानेंट, उसकी तनख्वाह 45,000 रुपए भी है, तो उसका घर कैसे गुजर रहा है आए मैं आपको दिखाता हूं। चलो शीट ऐसे करो, लगाओ दीवार पे। ठीक है भाई, सबसे पहले महीने में वो मिनरल वाटर उसके घर में नहीं आएगा 19 लीटर वाला,
कॉलेज की फीस बच्चों की नहीं देगा, यूनिवर्सिटी की फीस बेटी की या बेटे की नहीं देगा, मुर्गी नहीं खाएगा, अंडे नहीं खाएगा, गाय का गोश्त नहीं खाएगा, बकरे का गोश्त नहीं खाएगा, मछली बिल्कुल भी नहीं खाएगा, फल फ्रूट बिल्कुल नहीं खाएगा, मक्खन नहीं खाएगा, केचप और ये जैव, ये सब चीजें आनी नहीं चाहिए। आटा फाइन 30 किलो 85 रुपए का है, 30 किलो इस्तेमाल होगा 2550 रुपीज। दाल चना 2 किलो 280, दाल मार्च 2 किलो 420, चाय की पत्ती 1 किलो 930, मसाले 500 रुपए, साबुन 6 टिकिया 200 रुपए। ये देखें, मैं ये वो साबुन बोल रहा हूं जिसमें ना खुशबू होगी ना उसका टीवी पे ऐड आता होगा, सस्ती वाली चीजों की बातें कर रहा हूं आपसे अभी। उसके बाद तेल सस्ता वाला 300 रुपए के हिसाब से लगाया मैंने, जबकि मार्केट में 380 360 चल रहा है। 7 थैलियां आएंगी 2100। चावल इंतहाई सस्ता, टोटा चावल उसको बोलते हैं जो शायद आपने नहीं देखा हो, जमा हुआ भी होता है और छोटे छोटे उसके पीसेस होते हैं। 5 किलो लगाया 350 रुपए। चीनी 110, 10 किलो 1100। सब्जी 150 रुपए की रोजाना। अब देखें 150 रुपए की रोजाना का मतलब हो गया दोनों टाइम दिन और रात में 75 रुपए की लगा दी मैंने। अब उसमें आलू हो बैगन हो कुछ भी हो, मैंने 75 लगाई, जबकि एवरेज 300 से 350 रुपए पर डे आती है। दूध 95 रुपए लीटर, 1.5 लीटर रोजाना, चाय 2 टाइम की 4275, सब्जी 150 के हिसाब से 4500। मकान का किराया 15,000, जबकि कहीं भी मकान का किराया 20,000 से 25,000 से नीचे नहीं है। पानी बिजली गैस सारे बिल मैंने 8,000 में डाल दिए। मोटरसाइकिल का पेट्रोल घर से ऑफिस 30 दिन 6,000 रुपए। 3 बच्चों की स्कूल की फीस 1500 के हिसाब से 4500 रुपए। स्कूल वैन कोई नहीं, माँ बाप की दवाई कोई नहीं, शुगर ब्लड प्रेशर जो कुछ हो माँ बाप को, बच्चे का दूध कुछ भी नहीं, बच्चे का पैम्पर कुछ भी नहीं। कोई मर गया है, कबर तकफीन बिल्कुल भी नहीं। ईद बकरीद खुशियां पता नहीं, त्योहार जो भी आते हैं कोई तस्करा नहीं है। पता है आपको ये सारी चीजें छोड़ देने के बाद कितना अमाउंट बन रहा है? 50,700 रुपए। अगर 50,700 रुपए आप देंगे तो बगैर गोश्त, बगैर मुर्गी, बगैर बकरा, बगैर किसी भी चीज के आपको महीना गुजरेगा। इसके अंदर मां दवाई मांगे, बाप दवाई मांगे, आपने मना कर देना है। बेटा बोले या 2 महीने के बच्चे का पैम्पर लाना हो, नहीं ला सकते आप। बच्चे का दूध हरगिज लेकर नहीं आएंगे, तो आप अपनी इज्जत महफूज रख सकते हैं। इसके अंदर कोई चीज भी शामिल नहीं है और मैंने इसके अंदर किसी लग्जरी चीज का तस्करा किया ही नहीं है। गोश्त भूल जाइए, गाय का गोश्त भूल जाए, मुर्गी भूल जाए, सब भूल जाए आप। कोई दवाई नहीं, कोई बच्चे का दूध नहीं। तो इतने पैसे चाहिए, यानी अगर 40,000 तनख्वाह है तो 10,000 रुपए के हर महीने मखरूज हो गए और साल के बाद 1,20,000 के मखरूज हो जाओगे सिर्फ इस खाने पीने में। मां बाप दवाई मांगे, सख्ती से मना कर देना। तो भाई ये है हाल। और वो बेचारे लड़के कि जो नौकरियां कर रहे हैं अभी, जो मास्टर्स और बड़ी अच्छी अच्छी डिग्रियां लेके लग रहे हैं, 25-25 30-30 हजार रुपए पे घर में बूढ़े मां बाप बहन भाई किसी की फीस नहीं दे सकते आप। और ये जो मैंने आपको बजट बताया है ना, इसके अंदर बेटी की सेमेस्टर की फीस भी अगर मांगे यूनिवर्सिटी लेटर लिख देना कि एक पैसा नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें आएगा ही नहीं। हम बनाने चले थे 30,000 रुपए में बजट, तमाम चीजें हटा देने के बाद भी वो पहुंचा है 50,000 रुपए में। कर लेना टोटल, जिसको टोटल करना हो। एक बार फिर ये शीट गौर से देख लो, दिखा दो। जिसको टोटल करने का शौक हो आराम से टोटल कर लेना। हर चीज लिख दी है और हर चीज पे क्रॉस मार दिया, लिख दिया है। कोई मर जाए उसकी खबर के पैसे भी नहीं है। अफसोस ऐसे भी वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो ये कहते हैं ना कि सब कुछ अच्छा है। भाईजान, लोग 10 तारीख के बाद, मैं तो रमजानों में कह रहा था कि मुझे वो मंजर ही नजर नहीं आ रहा कि लोग जो एक दूसरे के घरों में अफ्तारियां भेजा करते थे। मैंने बकरीद में बोला मुझे वो मंजर नजर नहीं आ रहा, जो बहुत सारे टेंट लगा करते थे, लोग अपने जानवर एक साथ खड़े करते थे, वो मनाजिर नहीं नजर आ रहे। लोग समझना ही नहीं चाह रहे। ये जो पेट्रोल बाइक का लगाया ना, सिर्फ ऑफिस से घर का लगाया है। किसी रिश्तेदार के घर जाना हो तो पैदल जाना, और अभी गाड़ी वाड़ी का तस्करा नहीं किया है, वरना अभी सब बोलेंगे अरे गाड़ी रखी है, बहुत लग्जरी, बहुत अमीर लोग हो। ओ भाई, मेहरान और कल्टस और ऑल्टो गाड़ी अमीर लोग रखते हैं क्या? तो भाई बस इतनी सी बात थी, आपकी नॉलेज में डाली। लोगों का हाल अच्छा नहीं है। अगर किसी हुक्मरान तक ये वीडियो पहुंच जाए तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो भाई? सोचो लोगों के लिए क्या बनेगा। किसकी तनख्वाह 50,000, उसको भी तो सामने लाओ। गए लोग, इनका हाल बहुत बुरा है। इनके लिए जो अगर किसी तक ये वीडियो पहुंच रही है गौर करे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। जो लिफाफा खोलूंगा आप दंग रह जाओगे देख के। लोगों ने आखिरी जुमला लिखा होता है, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, अपनी इज्जत बचाएं, क्या करें? शर्मिंदा है बीवी के आगे, बच्चों के आगे शर्मिंदा है। वो बोल रहे हैं अब्बू क्या हम कभी भी गोश्त नहीं खाएंगे?